नाज़रीन, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इकबाल मसीह के बारे में सुना होगा। ये एक 12 साला वो बच्चा था जिसने अपनी जदोजहद से तालीमी मैदान और चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी आवाज़ दुनिया भर में चाइल्ड लेबर बच्चों की आवाज़ बनी। इकबाल मसीह अ लिटिल वॉरियर के नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई है और क्योंकि आतिफ साहब भी जो काम करते हैं, कमाल करते हैं, उनसे भी इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मज़ीद हम जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया और मैं अक्सर यहाँ मुझे बुलाते रहते हैं। मैं जो डॉक्यूमेंट्रीज में जो काम कर रहे हैं, रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एक ऐसा अदारा है जो पाकिस्तान के उन पहलुओं पे और उन वाक़यात पे बात कर रहा है जो कि लोग भूल चुके हैं या लोग सुनना नहीं चाहते, या वो सवाल खड़े कर रहा है रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, जो जिसके जवाबात हमें हासिल करना ज़रूरी है आइंदा के लिए। और जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो माजी में जो होता रहा है वो क्या होता रहा है, उसकी झलक जो है वो हम डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना के लोगों को दिखा रहा है। और ये रावा डॉक्यूमेंट्री वो इदारा है जो कि डॉक्यूमेंट्री लोग बोर समझते हैं कि बोर होती है, सिर्फ बातें होती है। हमने इसके अंदर ये किया है कि रीमेकमेंट करके जो आजकल जो जैसे नेटफ्लिक्स पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज, उस पैटर्न को अपना के हमने इस पर वो काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो इस डॉक्यूमेंट्री पे आपको कोई अवार्ड भी मिला है? नहीं, ये तो भी आज रिलीज़ होगी। आज इसका प्रीमियर भी है सिनेमा पे, और ये भी एक एजाज़ है रावा डॉक्यूमेंट्री को कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में सिनेमा प्रीमियर्स जो हैं डॉक्यूमेंट्री के वो शुरू हुए हमारे। इससे पहले हमारी फ़्लाइट 544 थी, उसका प्रीमियर हुआ, और उसके बाद अभी ये जो है इकबाल मसीह, इसका ये हो रहा है प्रीमियर। अच्छा, ठीक है। तो बिलाल हुसैन साहब, आप रिसर्च राइटर हैं और आपने इस पर रिसर्च की है, आप क्या कहेंगे? इकबाल मसीह के बारे में यही कहूँगा कि जहाँ हमने अपने बहुत से गुमनाम हीरोज़ को भुला दिया, तो इकबाल मसीह भी एक वैसे तो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सा बच्चा था जो जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ जिसने आवाज़ बुलंद की। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था जब मैं रिसर्च कर रहा था, जैसे जैसे मेरी तहक़ीक़ आगे बढ़ रही थी तो मुझे बड़ा फ़ील हो रहा था कि दुनिया भर में इकबाल मसीह को एक इस्तारा समझा जाता है जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़, और उसके ख्वाब बहुत बड़े थे और नो डाउट उसने बहुत सी चीज़ें अचीव भी की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकबाल मसीह को पाकिस्तान में कोई भी नहीं जानता। तो रावा डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स ऐसे ही गुमनाम हीरोज़ के बारे में काम करती रही है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि इकबाल मसीह को लेकर, क्योंकि वो चाहता था कि हर बच्चा पढ़े, तालीम हासिल करे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि उसे कत्ल कर दिया गया, और उसका कत्ल का मुअम्मा जो है वो अभी तक एक चैलेंज ही है सबके इदारों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मसाइल कुछ और हैं। तो तालीम में तो आपको पता है कि हम शरअ ख़वानदगी ना होने के बराबर है। तो इकबाल मसीह यही चाहता था कि उसकी तरह सारे बच्चे जबरी मुशक्क़त से बाहर आएँ, तालीम हासिल करें, हर बच्चा, इवन के वो हर उसका, और उसने बहुत सारे बच्चों को जबरी मुशक्क़त से आज़ादी दिलवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके नाम पर स्कूल्स भी बने हैं। उसको जब वो हयात थे इकबाल मसीह तो उनको काफ़ी एजाज़ात भी मिले, और जब उनका इंतकाल हो गया, जब उनका कत्ल हो गया, तो उसके बाद भी दुनिया ने उनको बहुत सराहा, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो काम हो नहीं सका, कोई भी नहीं जानता इकबाल मसीह कौन है। तो हमें इकबाल मसीह के नाम से दिन मंसूब करना चाहिए। तालीम के बारे में उसका मैसेज था और बड़ा अच्छा वो बोलना जानता था बच्चा, जबकि वो कभी स्कूल नहीं गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि हमें तालीम पे फोकस करना चाहिए। इकबाल मसीह का जो ख्वाब था वो हर पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए। तो इस वजह से इकबाल मसीह मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हमारा बहुत बड़ा हीरो है। और कोई तमगा शुजाअत भी मिला है? जी, इनको 2022 के अंदर इकबाल मसीह को तमगा शुजाअत दिया गया, तो जनाब आरिफ अलवी साहब ने दिया था, लेकिन बहुत देर कर दी थी, क्योंकि ये वाक़या जो है ये 1995 का है, जब ये बच्चा दुनिया भर में मशहूर था अपने इस हवाले से, जबरी मुशक्क़त के हवाले से। और इसमें हमारी जो डॉक्यूमेंट्री जब रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमें दिखाई दी कि इस पर हमने कहा कि इन पे सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गलत, जब हमने रिसर्च की और जब इनके बहन भाइयों से बात की, लोगों से बात की, उनके इंटरव्यू की जाके, तो हमने कहा ये वो सवाल आते हैं जो आज तक रेज़ नहीं हुए। जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके ख़ानदान वाले, उसके घर वाले,
तो उस पर कभी किसी ने कोई बात नहीं की। तो हमने वो बात देखी और उन साहब से जो हैं एहसानुल्लाह साहब, जिनको BLLF के जो रूरा हुआ थे पाकिस्तान में, तो उनसे भी हमने कांटेक्ट किया। वो स्वीडन में होते हैं, डेनमार्क में हमें ख्याल में। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा मौक़िफ़ दीजिए, क्योंकि एक जो हमें ये करना होता है कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ बिल्कुल गैर जानिबदारी से और पूरी दयानतदारी और सच्चाई के साथ सामने रखते हैं लोगों के। एक डॉक्यूमेंट्री मेकर का ये काम है। उसके बाद फ़ैसला आवाम को करना है, लोगों को देखने वालों को करना है कि कहाँ क्या हुआ और कहाँ धुंध है और कहाँ सच्चाई है। तो इस डॉक्यूमेंट्री का जो है उसमें वही सवाल उठाए हमने कि इस बच्चे को क्यों नाहक कत्ल किया, एक 12 साल के बच्चे से क्या ख़तरा हो सकता था। तो ये जो चीज़ है, यानी आप देखेंगे तो अफसोस होगा कि कितना बच्चा जो था यानी दुनिया में मशहूर था, जो पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दिखा रहा था, उसको मार दिया गया। और ऐसे मारा जो आज तक मालूम नहीं होगा कि किसने मारा, क्यों मारा। ये सारे सवाल आते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो उठाए हमने। अच्छा, आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसकी स्टोरी बताइए। डॉक्यूमेंट्रीज जो अच्छा, रावा के अंदर, रावा में पिछले 3 साल से 7 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं हम लोग। ये 7वीं है हमारी। 1971 के ऊपर जो वॉर थी पाकिस्तान की, उस पर बनाई थी जो 4 एपिसोड्स हैं उसके। और उसके बाद हमने डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो का एक निकली थी, वो हमारे पास नहीं है, वो इंडिया के पास है, तो वो उस पर बनाई हम लोगों ने। उसके बाद हमने रोशन खान साहब पे बनाई, उनकी ज़िंदगी पे बनाई कि उन्होंने कितनी जद्दोजहद करके वो इस मुकाम तक पहुँचे। जो उनकी जो मेहनत थी उसका सिला मिला जहांगीर खान की सूरत, जिन्होंने दुनिया में बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद फिर हमने जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ख़जाना है मशरूम्स का, मशरूम कल्टीवेशन, उस पर हमने बनाई कि उससे हम बहुत कुछ ज़र मुआवजा कमा सकते हैं। उसके बाद हमने बनाई डी कोड, वो जहनी अमराज की। अच्छा। उसकी 4 या 5 एपिसोड्स की सीरीज़ है वो, कि पाकिस्तान में जो जहनी अमराज जो बढ़ता हुआ, जो लोगों की जो इंटॉलरेंस बर्दाश्त अदम बर्दाश्त हो रही है, वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसमें सारे सवाल को जवाब दिए। तमाम जो बीमारियाँ, जो मेन बीमारियाँ पाकिस्तान की, उनके जो बड़े माइनस डॉक्टर्स हैं उनके ज़रिए हुआ। और उसके बाद फिर हमने जो बनाई फ़्लाइट 544, ये जो हाईजैक के ऊपर थी, हाईजैकिंग के ऊपर, और उसका भी पिछले 1.5 महीने पहले हमने उसका सिनेमा प्रीमियर किया था पहला। उसके बाद ये भी इकबाल मसीह है, और उसके बाद भी हम आने वाले बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के मौजू हैं। पोलियो पे हम काम कर रहे हैं, और लैंसडाउन ब्रिज है जो सक्खर का जो एक ब्रिज बना हुआ है पुराना। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट्री का बिजनेस तो पाकिस्तान में नहीं है, तो आप लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, जो हमारे बॉस हैं, जो वो एक पाकिस्तान का कुछ हैं ऐसे, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं कि जुनूनी हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा काम हो, एक पढ़ा लिखा काम हो, लोगों को मालूमात फराहम की जाएँ डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में। तो वो वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा कि नहीं है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से दुनिया भर में है। नेटफ्लिक्स में पूरा सेगमेंट है जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज बहुत लोग देखते हैं। तो उसी कोशिश पे हम जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस जॉनरा की बात की जाए, इस जॉनरा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को अपने माजी से भी हासिल करें, सबक हासिल करें, और देखें हमने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और क्या क्या हमने गलतियाँ की हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री काम ही होता है कि पूरे वाक़यात को ईमानदारी के साथ आप उसको आर्काइव कर दें, डॉक्यूमेंट कर दें। ये एक है उसका। तो अब तक इस जॉनरा को पसंद करवाने में आवाम में कितना कामयाब हुए हैं आप? नहीं, हमें उम्मीद है बहुत अच्छी। हमें जो आते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। तो क्या उर्दू नेटफ्लिक्स या पाकिस्तानी के कोई डॉक्यूमेंट्री की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, ये हमने बहुत सारे चैनल से बात की थी कि भाई हम ऑन की बनाते हैं, पहले आप चलाएं, साथ मिलकर कोलैबोरेशन करें हमारे। तो किसी का कोई मस्बत जवाब नहीं आया। तो मैं तो आज इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़रूर कहूँगा कि तमाम जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं कि वो आएँ, हमारा साथ दें, इसको साथ प्रमोट करें, ताकि जो डॉक्यूमेंट्रीज़ का जॉनर है पाकिस्तान में फले फूले। अच्छा, आपने इस पर जो रिसर्च की, आपको क्या उम्मीद है कि इसको कितनी प्रमोशन मिलेगी, और इकबाल मसीह का जो ये नाम है वो कितना आगे जाएगा? मैं तो बहुत ही मतलब रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की अगर मैं बात करूं तो हम तो बड़े ही मुस्बत अंदाज में देख रहे हैं हर चीज़ को। और जो गुज़िश्ता हमारी फ़्लाइट 544 थी, जो उसका रिस्पांस हमें मिला है, जो अनसंग हीरोज़ थे, जो गुमनाम हीरोज़ थे, जिन्होंने इतनी बड़ी हाईजैकिंग को नाकाम बनाया, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि मेरी उम्मीद और बढ़ गई हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम बड़ी तगड़ी है। अगर इसको सही रास्ता मिल जाए और मंजिल का तयन हो जाए, तो मैं समझता हूँ इकबाल मसीह को लोग जानेंगे भी और पजीराई मिलेगी।
और जिस तरह आतिफ साहब ने फरमाया कि डॉक्यूमेंट्री का जॉनरा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए चैनल पे, नेशनल टीवी पे, कि डॉक्यूमेंट्री का जॉनरा की जो दाग बेल हमने डाली है रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, तो स्टोरी टेलिंग है, बहुत अच्छी है, लोगों ने बहुत पसंद की है। अब जिस तरह लोग समझते थे कि यार डॉक्यूमेंट्री बड़ी बोरिंग होती है या वो होती है, तो हमने इसको स्टोरी टेलिंग बनाया। तो इकबाल मसीह में भी आप देखेंगे उसमें इमोशंस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद से जो चाइल्ड लेबर है उसमें कोई कमी आ सकेगी? क्योंकि मेरे ख्याल में ये तो ऐसी रूट कॉज है कि हर घर में ही इसकी बुनियाद डली हुई है। जी जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, क्योंकि उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उनको भी आके इंटरनेशनल मीडिया को बताना पड़ा कि पाकिस्तान एक तीसरी दुनिया का मुल्क है, तो यहाँ पे अगर बच्चे काम नहीं करेंगे क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लॉज ऐसे आ चुके हैं कि अब गवर्नमेंट ने और रियासत ने थोड़ी सी इसमें लीनियंसी दिखाई है कि इस तरह के आप अगर कानून बनाएंगे कि बच्चों को सहूलत फराहम करेंगे, स्कूल जाएंगे बच्चे तो काम भी कर सकते हैं। लेकिन जबरी मुशक्क़त काफ़ी कम हो चुकी है जो इंडस्ट्री के उसमें आप अगर देखेंगे। जबरी मुशक्क़त, अभी तो हमने केस देखा था, एक बच्ची को बहुत बुरी तरह मारा था, जज की ही वाइफ थी वो, और अब क्या हुआ उस केस का? कुछ आगे नहीं बढ़ा, बच्ची का इलाज करा के दोबारा से उसको भेज दिया। वो दोबारा काम ही करी होगी और क्या करेगी, वो गरीब बच्चे हैं और क्या करेंगे। अब वो जो जिसका आपने जिक्र किया जो इंसिडेंट है, तो देखिए ये तो पाकिस्तान का माइंड सेट है, ठीक है ना, ये तो माइंड सेट है, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा डिबेट कर भी चुके हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप इंडस्ट्री की बात करती हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी ये गुड प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि हम बच्चों को जबरी मुशक्क़त की तरफ नहीं लाते। जबरी मुशक्क़त और मुशक्क़त में फ़र्क है, ठीक है ना। तो रियासत ने थोड़ी सी ये दी है कि भाई ख़तरे गुर्बत से लोग नीचे जा रहे हैं और लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और आए दिन हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और बहरहाल जो तशद्दुद हो रहा है वो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। बिल्कुल। तो हमें माइंड सेट चेंज करना चाहिए, तालीम पे फोकस करना चाहिए, बल्कि तालीमी, मैं तो कह रहा हूँ ज़ाती तौर पे कि तालीमी इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए कि हर बच्चे को तालीम, बुनियादी तालीम तो मिले। बिल्कुल, बुनियादी तालीम मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया बिलाल हुसैन और आतिफ साहब, आपने इकबाल मसीह जैसे टॉपिक पर रिसर्च तैयार की और फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उम्मीद है कि इनकी इस डॉक्यूमेंट्री से, और आज प्रीमियर भी है इस डॉक्यूमेंट्री का, तो उम्मीद है कि इससे चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो उस बच्चे ने काम किया तो वो ज़रूर आप लोग सराहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।